हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक प्रकल्प चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल माय बिजनेस सेटअप ऑनलाइन के बारे में। तो किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं बिज़नेस की गूगल के ऊपर और वहां से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस सब के बारे में आज की इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि गूगल माय बिज़नेस सेटअप किस तरीके से वर्क करता है। तो जब भी आप कभी गूगल पर अपने नियर बाय स्टोर्स को सर्च करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने नियर बाय में टेक स्टोर्स को सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर डालूँगा मोबाइल स्टोर या फिर टेक स्टोर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डालता हूँ तो उसके बाद जब मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर कुछ सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे मेरे पास में, और उसमें मेरे आसपास के जितने भी मोबाइल स्टोर्स हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्शंस भी आ जाती हैं उनकी, यानी कि उनका गूगल मैप पे पूरा डायरेक्शन आ जाएगा कहाँ पर वो हैं। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ ऐसे होते हैं जो टॉप पर दिखाई देते हैं, बाकी कुछ नीचे दिखाई देते हैं। तो टॉप पर जो होते हैं वो बेसिकली एडवर्टीज़मेंट होते हैं और उन्हें स्पॉन्सर करा जाता है गूगल की तरफ से, इसलिए वो टॉप पर आते हैं रिजल्ट्स में। तो अभी हम फ़िलहाल वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से आप फ्री में इसे क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट को और अपनी वेबसाइट को। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है पूरा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो भी ब्राउज़र है उस पर हम जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इसके अंदर गूगल माय बिज़नेस सेटअप ऑनलाइन। तो आप जैसे ही इस कीवर्ड को टाइप करेंगे यहाँ पर और उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको टॉप पर एक वेबसाइट दिखाएगा ये गूगल माय बिज़नेस सेटअप ऑनलाइन की, और आपको सिंपली उस पर चले जाना है। तो अब आप जब इस वेबसाइट पर पहली बार आते हैं तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा और ये आपसे वेरीफाई करने के लिए मांगेगा आपसे जो आपकी जीमेल आईडी ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र पर है, तो उसे वेरीफाई करवाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली अपना पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके ये वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कि मैंने वेरीफाई के लिए डाल दिया यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ इसे। तो अब इसने मेरी आईडी यहाँ पर ले आया है यहाँ पर, लेकिन जब आपको यहाँ पर ऊपर एक मल्टीपल डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे एक ब्लू कलर से आइकन दिखेगा माय बिज़नेस का। तो अब आपको इस पर क्लिक कर देना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल माय बिज़नेस की वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास वेबसाइट खुलकर आ गई है पूरी तरीके से। और यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, साइन इन या फिर मैनेज नाउ का। तो साइन इन उनके लिए जो दूसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि मतलब दूसरी बार नहीं, यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं और उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर साइन इन दिया गया है। बाकी आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो मैनेज नाउ पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा, फाइंड एंड मैनेज योर बिज़नेस। तो आपको सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है अपने बिज़नेस का नेम। तो अभी जैसे कि मैं डेमो एक बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डेमो ही डाल देता हूँ फ़िलहाल बिज़नेस का नेम। उसके बाद ये बिज़नेस कैटेगरी पूछेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी डाल दीजिए। आपका किस चीज़ का स्टोर है उसी पर बेसिस पे, जैसे कि मान लीजिए आपका टेक स्टोर है या फिर मतलब मोबाइल स्टोर है तो आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं और उसे डाल सकते हैं। अब ये पूछा है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक ए स्टोर और ऑफिस। तो अब आप यहाँ पर अगर अपनी लोकेशन देना चाहते हैं तो यस करिए और नहीं देना चाहते तो नो कर दीजिए। अभी मैं फ़िलहाल डेमो अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नो ही रखूँगा इसे। तो जैसे आप यस करते हैं तो उसके बाद तो इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा व्हाट्स द एड्रेस, और अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको यहाँ पर सिंपली बैक कर देना है। तो अब जैसे मैं बैक आ गया उसके बाद मैं नो पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पर चला जाऊँगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर आया वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, और ये जो है ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहते हैं यहाँ पर तो भर दीजिए, नहीं भरना चाहते तो कोई बात नहीं है। बेसिकली आपको करना ये होगा कि यहाँ पर अपना जो लोकेलिटी है, आप मान लीजिए कौन सी सिटी में रहते हैं और कौन से मतलब कंट्री में रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो वही चीज़ें यहाँ पर पूछेगा, आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल मत डालिए। नेक्स्ट है व्हाट रीजन इज़ योर बिज़नेस बेस्ड इन, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी कंट्री डाल देनी है। आप जैसे कि इंडिया में रहते हैं अगर तो इंडिया डाल दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर ही आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, और अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहते तो आपसे ये पूछेगा करंट वेबसाइट यूआरएल। तो अगर आपके स्टोर की ऑलरेडी कोई आपने वेबसाइट क्रिएट कर रखी है तो आपको यहाँ पर उसका डोमेन जो है वो फिल कर देना है। और अगर आपने नहीं क्रिएट कर रखी तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, जैसे कि आई डोंट हैव अ वेबसाइट या फिर गेट अ फ्री वेबसाइट
बेस्ड ऑन योर साइट इन्फो। तो यहाँ पर होगा ये कि जो सेकंड ऑप्शन अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको मतलब ये आप बता रहे हैं कि हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है और आपको चाहिए भी नहीं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट, और आप थर्ड पर क्लिक करते हैं तो उससे ये आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर देगा। आपने जितनी भी अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है और आगे जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से ये बना के दे देगा, और उसे बाद में आप कस्टमाइज़ भी कर पाएंगे। वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊँगा किस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे उसे। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है स्टे इन द नो, तो ये आपसे मांग रहा है आपके मेल, मतलब ये आपको मेल भेज सकता है या फिर नहीं, तो आपको यस या नो अपने हिसाब से कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये पूछता है प्लीज़ एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। तो अब ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है जहाँ पर ये आपको एक पिन भेजता है अपना, ताकि आप इसे वेरीफाई कर पाएँ कि आपका अकाउंट जो है वो सही है या नहीं है। तो आप जो भी एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो उस पर ये आ जाएगा पिन, और आपको ये वेरीफाई कर देना है। आप वेरीफाई नहीं करना चाहते तो ठीक है, बट उसमें आपको फिर थोड़ी सी लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं आपके अकाउंट पर। आप कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐड बिजनेस आवर्स। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपका जो भी स्टोर का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है वो यहाँ पर फिल कर देना है, और जितने भी डेज़ हैं उन्हें आप टॉगल की से ऑन कर दीजिए, और उसके बाद आप अपना टाइम स्लॉट जो है वो फिल कर दीजिए, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम जो भी है आपका स्टोर का। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डेमो अकाउंट में रख देता हूँ मान लीजिए 9 AM to 9 PM, और आपने जितने भी डेज़ जो है वो टॉगल की से ओपन किए हैं, ऑन किए हैं, उनको आपको यहाँ पर फिल करना है सबका टाइम स्लॉट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप सब फिल कर देते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है सिंपली। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर फ्राइडे तक भर चुका हूँ ऑलरेडी, अब मैं यहाँ सैटरडे का भी फिल करके उसके बाद सिंपली, तो अब मैंने सारी एंट्रीज़ फिल कर दी हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आता है ऐड मैसेजिंग। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक टॉगल की, तो आपको इसे ऑन कर देना है अगर आप मैसेज चाहते हैं अपने कस्टमर्स से, और अगर आप नहीं चाहते कि आपके कस्टमर्स आपको मैसेज ना भेजें तो आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। और आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर ऑफ़ करके नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। तो आपको सिंपली यहाँ पर फिल करना है जो भी आपका बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन है, यानी कि आप क्या चीज़ सेल करते हैं, क्या क्या आप मतलब उसमें रखते हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर सिंपली फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऐड फ़ोटोज़ ऑफ़ योर बिज़नेस। तो आपका जो भी मतलब बैनर वगैरह है, आप यहाँ पर उसके बिज़नेस के फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। आपकी शॉप की आप यहाँ पर फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स को थोड़ा सा ईज़ हो जाए, आपका जब भी स्टोर मान लो वो देखें तो उन्हें वाला ऑथेंटिकेशन का एक थोड़ा सा लगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप जैसे इन पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपकी प्रोफाइल 40% रेडी हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल 40%, और आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर खुलकर आ जाता है पूरा। अब यहाँ पर आपको करना ये होगा कि जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें स्किप करी थी क्योंकि मेरा डेमो अकाउंट बना रहा था एक, आपको वो चीज़ें भी फिल करनी है। तो ये आपका थोड़ा सा और आगे पीछे दिखा सकता है कि आपका मतलब 50% फिल हो चुका है या फिर 60% फिल हो चुका है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका जो वेबसाइट है उसे आपको थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर मतलब वेबसाइट को ढंग से दिया नहीं था, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में। उसके लिए यहाँ पर आपको एक क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, उससे आप अपनी पोस्ट लगा सकते हैं वहाँ पर। तो आपके जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी आपके ई स्टोर को विज़िट करेंगे वहाँ पर गूगल पर, तो उन लोगों को वो आपका पोस्ट जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि कोविड-19 अपडेट है कुछ भी, मान लीजिए आप कोविड-19 की वजह से शॉप नहीं खोल रहे हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं, या ऑर्डर ऑनलाइन का आपने फ़ीचर रखा है तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर इजीली बता सकते हैं। उसी के साथ साथ आप कोई ऑफ़र रख रहे हैं या कोई सेल लगा रहे हैं, या फिर कुछ भी नया आप बताना चाह रहे हैं अपने स्टोर के बारे में कि मतलब न्यू स्टॉक आया है, या फिर कुछ भी आप ऐसा देना चाहते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट से फिल कर सकते हैं, और वो सिंपली वहाँ पर आपको गूगल पर शो होगा। तो जब आप अपनी पोस्ट दे देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो भी पोस्ट है वो वहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट और बात करते हैं, और भी जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई नाउ। तो वो वेरिफिकेशन वही है जो आपको गूगल पिन से करनी है। जब आपके एड्रेस पर गूगल पिन आ जाएगी तो उसके लिए आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है और आपके पास वो पहुँच जाएगी। और बाकी की जो चीज़ें हैं उनके बारे में अब हम फ़िलहाल बात करेंगे।
तो यहाँ पर बाकी की चीज़ें दी हुई हैं, ऐड लोगो, ऐड डिस्क्रिप्शन, ऐड कॉन्टैक्ट इन्फो। डिस्क्रिप्शन पहले भी आपसे पूछ चुका था लेकिन हमने स्किप कर दिया था, इसलिए यहाँ पर हमें शो कर रहा है। कॉन्टैक्ट इन्फो भी हमने स्किप किया था तो इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है। बाकी लोगो ऐड करने की जो चीज़ है वो थोड़ी सी अलग है यहाँ पर। तो आप एक ईज़िली अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टोर का, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताता है कि आप अगर इनका iOS या फिर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं उन्हें या फिर नहीं, तो वो आपके ऊपर पूरा डिपेंडेबल है। बाकी आपको वेबसाइट पर ही काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये नीचे दिखा रहा है एडवर्टाइज़ ईजीली इन मिनट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप अपना एड्स भी रन करा सकते हैं ताकि आपका जो स्टोर है वो सर्च रिज़ल्ट में टॉप पर आए। तो उसके लिए आप इन्हें पे कर दीजिए और उसके बाद आप अपने एड्स को रन कर सकते हैं ईजीली। और अगर आप अपने बिज़नेस आवर्स को थोड़ा सा अपडेट करना चाहते हैं जो आपने पहले फिल करे थे, तो ये आपको उस चीज़ के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर देता है। तो आप सिंपली उस पर टैप करिए और अपने बिज़नेस आवर्स को चेंज कर लीजिए। तो अब जो इसका होम टैब था वहाँ पर जितने भी फीचर्स थे उनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके साइड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि और भी चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि इन्फो, इनसाइट्स। तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप इन्फो पर क्लिक करते हैं तो इन्फो में थोड़े से वही वाले फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि डिस्क्रिप्शन फिल करना और ये सब चीज़ें, तो वही आपको देखने को मिलती हैं। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरिफिकेशन नीडेड मांगता है कुछ चीज़ों के लिए, तो वो आपको करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक अच्छा स्टोर बनाना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन ज़रूर करिए। तो इन्फो वाले टैब में तो आपको लगभग वही सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, उनमें थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं आप। और बाकी जो कुछ नए फीचर्स हैं वो हैं ऐड स्पेशल आवर्स, यानी कि आप कुछ स्पेशल आवर्स यहाँ पर देना चाहते हैं, या फिर आपके वेबसाइट का डोमेन वगैरह चेंज करना चाहते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ थोड़ी सी नई है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट्स ऐड करना। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर आपको पिक्चर लगानी है, प्रोडक्ट नेम देना है, कैटेगरी क्या है प्रोडक्ट की वो बतानी है आपको यहाँ पर, और प्राइस रेंज जो है, तो ये सब चीज़ें फिल करनी है और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को शो होने लगेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इसी तरीके की और भी चीज़ें हैं जैसे कि ये ऐड सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग कैटेगरीज डिसाइड कर लेनी है, मतलब आप क्या क्या सर्विस करते हैं बेसिकली, उसके लिए थोड़े से कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें चूज़ कर लीजिए और आप वहाँ पर फिल कर पाएंगे उन चीज़ों को। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। तो जब हम बना रहे थे वहाँ पर प्रोफाइल फिल कर रहे थे तब ये ऑप्शन भी आपके पास आया था, बट तब मैंने ये स्किप कर दिया था। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है ऐड ओपनिंग डेट, तो आपके स्टोर की जो ओपनिंग डेट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे एडवांस इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि एंटर कोड, लेबल्स, ऑल एड्स, लोकेशन, एक्सटेंशन, फ़ोन। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हैं एंटर कोड, तो आप यहाँ पर कोड दे सकते हैं, अपनी शॉप का कोई कोड है आपका तो वो दे सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं बाकी की आप ये फिल कर पाते हैं। तो ये एडवांस इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए वरना मत दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर इनसाइट्स। तो ये जो इनसाइट्स वाला फीचर है आपको पहले वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, वेरिफिकेशन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको वेरिफिकेशन करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो बाकी ये टिक्स दिखाएगा अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं इसे, तो आपका जो भी एनालिटिक्स है आपके पास कितने मतलब कस्टमर्स वहाँ पर आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, तो वो सब चीज़ें आपको ये बताएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रिव्यूज़। तो ये जो रिव्यू वाला ऑप्शन है ये भी तभी आप कर पाएंगे अनलॉक जब आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं ऑलरेडी वो आपको रिव्यूज़ दे सकते हैं, या फिर कोई भी नया कस्टमर आपके साथ जुड़ता है तो वो आपको रिव्यू देगा। और गूगल पर मतलब जितने ज़्यादा स्टार्स होते हैं, जितनी ज़्यादा रेटिंग्स होती हैं, उतना ज़्यादा आपका टॉप पर आता जाएगा। एड्स से मतलब एड्स से तो आते ही है ऊपर, बट इस तरीके से फ्री में ही आपका ऊपर आ जाएगा स्टोर। नेक्स्ट है यहाँ पर फ़ोटोज़ का टैब। तो यहाँ से आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं अपनी साइट पर, और ये चीज़ें जो हैं वो इसमें दी गई हैं। बाकी आपको यहाँ नीचे प्रोडक्ट्स का भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्ट्स ऐड करने के बारे में हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं वहाँ पर।
और बाकी जो चीज़ें हैं वो लगभग वही सारी हैं जो वहाँ पर होम पर दी गई थी या फिर इन्फो में फिल करने के लिए दी गई थी। बाकी यहाँ पर अलग ये है कि आपको वेबसाइट का एक टैब दिया जाता है, तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था पहले ही कि आपको एक वेबसाइट प्रोवाइड कराता है गूगल, तो आप उसके लिए थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर पाते हैं यहाँ पर। तो अब आप जब इसे ओपन करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा एक, और यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप क्लिक करिए गेट स्टार्टेड पर, उसके बाद अपने थीम चूज़ कर सकते हैं आप, अपने को क्या थीम रखनी है आपको अपने स्टोर के लिए, अपनी मतलब स्टोर की वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ थीम्स दी गई हैं ऑलरेडी, बट उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपको जो डोमेन प्रोवाइड करेगा वो मतलब कितने रुपीज़ में प्रोवाइड करेगा, आपको मतलब कौन सा डोमेन चाहिए। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर प्राइसिंग भी देख लीजिए पहले ही। उसके बाद है टेल योर स्टोरी, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट मतलब दे सकते हैं अपना, जो भी आपकी स्टोरी है, आप मतलब कब से इस बिज़नेस में हैं, क्या आपका मतलब बिज़नेस का पूरा गोल है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ईजी है यहाँ पर कस्टमाइजेशन करना, तो ईज़िली आप यहाँ पर कस्टमाइज़ पूरी वेबसाइट को कर पाएंगे। तो आप इन सभी स्टेप्स को यूज़ करके अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी गूगल पर प्रेजेंस बना सकते हैं अपने स्टोर के बारे में। तो ये काफ़ी इजी स्टेप्स है और इनसे आप इजीली क्रिएट कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सबके आंसर्स दूंगा। और बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं और इसी तरीके के आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और बाकी अगर आप थोड़ा सा और पर्सनल असिस्टेंस चाहते हैं इसके ऊपर, तो आप मेरे जॉइन बटन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने कुछ प्लान्स रखे हैं और उनके अकॉर्डिंग आप हमारे साथ पर्सनल चैट सपोर्ट ले सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म ले सकते हैं। तो आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए इजीली और मैं आपको सारे आंसर्स दे दूँगा।